आदाब। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पुलवामा जिले के आयनगुंड राजपुरा इलाके में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमों ने आज उस वक्त एक बड़े हादसे को टाल दिया जब उन्होंने एक सेंट्रो गाड़ी में नस्ब की गई बारूदी सुरंग का पता लगाकर उसे नाकारा बना दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि बरवक्त इत्तला और कार्रवाई के नतीजे में फोर्सेज ने इलाके में किसी बड़े हादसे को रोनुमा होने से बचा लिया। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 42.45% हो गई है, जबकि इस वक्त मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की तादाद 86,110 है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 67,691 मरीज रूबे सेहत हो गए हैं, जिनमें से गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान ठीक होने वालों की तादाद 3,935 है। इस एक दिन की मुद्दत में मुल्क भर में 6,387 कोरोना के नए मरीजों की निशानदेही हो गई है। पिछले 36 घंटों में कोरोना मरीजों में से 170 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। यूं मुल्क में इस मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 4,337 हो गई है। तिब्बी तहकीकी भारतीय काउंसिल ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,16,041 नमूनों का टेस्ट किया गया। इस तरह से मुल्क में टेस्ट किए गए केसों की कुल तादाद 32,42,160 हो गई है। इस दौरान ICMR लगातार कोविड-19 के लिए टेस्टिंग सहूलियात को वुसअत दे रहा है। अब तक भारत में 624 लेबॉरेटरी को टेस्ट करने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 435 सरकारी लेबॉरेटरियां और 189 प्राइवेट लेबॉरेटरियां शामिल हैं। सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोशिशों में मसरूफ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों, जिनमें सैनिटेशन स्टाफ, पैरामेडिकोज एंड नर्सेज, आशा वर्करों और डॉक्टरों को 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर के तहत लाने का फैसला किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया था कि हेल्थ वर्करों को फराहम किए जाने वाला इंश्योरेंस कवर 25 मार्च 2020 से 3 महीने तक लागू हुआ। इस फैसले से मुल्क भर में कोविड-19 पर काबू पाने में सरगर्म 22 लाख के करीब हेल्थ वर्कर मुस्तफीद हो सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत आज अरब अमारात से 6 परवाजें 1,000 दरमांदा भारतीय शहरियों को लेकर भारत आएंगी। दुबई से 5 परवाजें कोची, कनूर, कोड़िकोड, हैदराबाद और थिरुवनंतपुरम आएंगी। अबू धाबी से एक परवाज कोची को रवाना होगी। परेशान कारकुन, दरमांदा सयाह, तालिब इल्म, बुजुर्ग और मेडिकल इमरजेंसी वाले मामलात को तरजीह दी जाएगी। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिरों को जहाजों में सवार होने की इजाजत दी जाएगी। कोविड-19 के मद्देनजर नाफिज लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अपने आबाई अजला या दीगर रियासतों में चले गए हैं, उन्हें अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CBSE उनके 10वीं और 12वीं का इम्तिहान उन्हीं की अजला में कराने की कोशिश कर रहा है। इंसानी वसाइल के फरोग के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल ने कहा कि कोविड-19 बहरान की वजह से हजारों बच्चे अपने आबाई इलाकों में चले गए हैं। ऐसी सूरत में बोर्ड इम्तिहानात में शामिल होने वाले तलबा के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए CBSE बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि तलबा बोर्ड इम्तिहान अपने आबाई अजला में दे सकते हैं। महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने ज़रूरी पैदावार में इजाफा करने से इस तरह की मईशत बढ़ाने पर जोर दिया है। वो कल जम्मू में माली साल 2020-21 के लिए कौमी फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत सालाना एक्शन प्लान का जायजा ले रहे थे। उन्होंने खास तौर से चावल, गंदम, दालों और इस तरह के दीगर अनाज की पैदावार बढ़ाए जाने की अहमियत उजागर की। नई दिल्ली में कल मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजों, खासतौर से मशरकी लद्दाख में भारत और चीनी फौज के दरमियान पैदा हुई तनातनी के पेश नजर पैदरपे मीटिंगों और कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM निरवानी की सदारत में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस में फौजी अहदेदार जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा ले रहे हैं। अलबत्ता असल वजह मशरकी लद्दाख पर मरकूज है, जहां पैंगोंग, गलवान वैली, दमचोक और दौलत बेग सेक्टरों में भारत और चीन की फौजें आमने सामने हैं। एजेंसी इतलात के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों समेत भारत के सिक्योरिटी चैलेंजों पर बगौर तबादले ख्याल होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। वज़ीर-ए-आज़म जनाब